भगवान गुरु आज्ञा लेकर लोगों को दर्शन देने गए। माँ की 8 सखियों ने दर्शन किया। सबने अपना अपना संकल्प लिया और निष्ठा क्या है कि यदि विदेहराज महाराज देख लें तो प्रतिज्ञा भुलाकर ये सांवरे वाले बच्चे से ही श्री जी का ब्याह साज देंगे। सखी ने कहा धैर्य रख, राजा हैं, राजा कभी हठ का त्याग नहीं करेगा, अविवेक का ही भजन करेगा। कई बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं विगत 5 दिनों से। आपसे शेयर नहीं करेंगे, बुरा मान जाएंगे आप। मनुष्य मात्र का जीवन शांत रहना चाहिए। जो शांत नहीं है वो संस्कारवान नहीं। जो संस्कारी है वो शांत रहे। 3 शब्द है, शासन, प्रशासन और अनुशासन। अनुशासन हृदय से स्वीकार होता है, शासन तंत्र के द्वारा दिया जाता है, तुमको इसमें जीना है। और प्रशासन क्या है? तो जो शासनादेश है उसको पालन करने हेतु एक व्यक्ति डंडा लेकर खड़ा हो कहे कि ऐसा तुमको रहना होगा, नहीं रहोगे तो फाइन है, दंड लगेगा। तो कुछ लोगों को तीसरे का अभ्यास हो जाता है। जब तक डंडा लेकर मर्यादा न पढ़ाई जाए तब तक वो अभ्यास में नहीं आता। स्वतः स्फूर्त शासन मानने का शब्द है अनुशासन। स्वयं प्रेरणा से हम विधिक पालन करें, ये अनुशासन है। और ये हम करें, लोग हमसे सीखें। भगवान एक अनुशासन का पालन करते हैं। भगवान किधरों नहीं देखते। तो सखियों ने उनके ऊपर पुष्प की वृष्टि की, ये मर्यादा है। हर्षहि बर्षहि सुमना सुमुखे कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ दोनों भैया जाते हैं वहाँ परम आनंद हो रहा है। आनंद रहेगा तभी छितराएगा, छिटेगा, बटेगा, मिलेगा। अब आनंद में रहने का अभ्यास हो। मखशाला दर्शन किए भैया लोग, उनकी वय के साथी लोग संग लग लिए। कोई निज निवास दर्शन करा रहा है, कोई उधर घुमा रहा है, कोई श्री मंदिर, कोई राज सदन, सब दर्शन हो रहा है। और भगवान आए, गुरु जी को सब सुनाए। इसके पश्चात है भोजन विश्राम भैरव आरती के पश्चात। तो ये प्रसंग कल रह गया था, आपको सुनाए। अब आज प्रभात वेला में प्रातः विधि से निवृत्त होकर दोनों भैया गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने उपस्थित हुए।
और पुष्प दल बिल्वपत्र लेने की अनुमति मांगी। जाइए। पहुंचे। जनकराज महाराज की योग वाटिका है। योग वाटिका इसकी दिव्य है कि सारे वृक्ष फलित हैं, सारे झाड़ पुष्पित हैं, पल्लवित हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति। देवताओं का जो बाग है, बगीचा है, आनंद का आनंद जनकराज महाराज की वाटिका को देखकर लज्जित होता है। कारण नित्य तो माली उतारने आते थे पुष्प, आज जगत के स्वामी उतारने आए। सामान्यतया मंदिर में पूजा बहनें करती हैं, आज जगजननी पारंबा माँ भगवती सीता महारानी पूजा करने आ रहे हैं। तो जैसा देव वैसा सम्मान। चाहो दिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों से भगवान ने अनुमति मांगी। भगवान तो अतिथि हैं, अतिथि अनुमति क्यों मांगे? जो चाहे सो उतार ले, बेर ले, पूजने में तो ले जाना है नहीं। किसी के भी वाटिका से पुष्प उतारते समय सेवक हो तो सेवक, स्वामी हो तो स्वामी, सानुमति ही पुष्प उतारना चाहिए। चहुदिस चितई पूछ मालीगन। माली उसे पूछते हैं, हे भैया, गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे, आज्ञा हो तो हम लोग भी कुछ पुष्प उतार लें। मालीगन कहते हैं, लेला सुमन भरि दो नाल, लेला सुमन भरि दो नाल, लेला सुमन भरि दो
बिसर गए हम तुम्हें देख के, बिसर गए हम तुम्हें देख के, बिसर गए हम खान पान और सोना कुंवर दो, बेला तुम्हें भरी दोना, बेला भरी दोना कुंवर दो, बेला तुम्हें भरी दोना। सुनिए छैर रसिक दो लालन, 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 दामोदर बिसरो ना कुंवर माली गणों ने कहा ले लीजिए, जो जो चाहिए सो ले लीजिए। और भगवान जो जिस देव को चाहिए वो पुष्प उतारने लगे। नर्मदेश्वर भगवान के लिए श्वेत पुष्प, शालग्राम स्वामी के लिए तुलसी दल, पीत पुष्प, नर्मदेश्वर महाराज के लिए बिल्वपत्र। पुष्प समेटना, लाना, संभालना भी सरल काम नहीं है, इसकी भी विधि है, लाने की भी विधि है और चढ़ाने की भी विधि है। अब ये उत्सव चल ही रहा था, इतने में सखियों के संग में मेरी माँ वाटिका में प्रवेश करती हैं। कथा में माँ का प्रवेश हुआ, इसलिए भाव श्रद्धा से बोलिए किशोरी मैया की जय, गौरी दरबार
वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर माँ सखियन संग पहुंची। कहाँ? माँ के मंदिर में। और इसी बीच में एक सखी जिय संग विहाय गई रही ते दो बंधु बिलो के जाए प्रेम दिवस सीता है सखी। अरे रोको पूजा। अरे बीच में कैसे रोके? अरे सखी पंचोपचार हो गया ना, वंदना तो बची है, लौट के वंदना कर लेंगे। नगर में कल जो आए थे आज वो वाटिका में भी आए। चलो जरा ठीक से नयन भर के देख ले। चली अग्र करी प्रिय सखी प्रीति पुरातन उस सखी को आगे करके सखियां चली। सीता मैया का प्रभु में, प्रभु का मैया में जो साकेत वाला प्रेम है वो कोई जानता नहीं, क्योंकि जीव तो वर्तमान में रहता है। मनुष्य का एक सहज स्वभाव है, उन भूत से सीखता है, अन भविष्य को सजाने संवारने की चिंता करता है। उसका सब काम वर्तमान में है। यहां प्रीति पुरातन। मेरी बात अंदर ही अंदर गदगद हो रही है। आज प्रभु के दर्शन हो गए। कितने दिन बाद दर्शन पाऊंगी। जैसे प्रभु और मां आमने सामने भय, सखी बीच से निकल बाहर हो गई। ये चतुर सखी है। मां का दर्शन तो बाद में हुआ। मां के पांव में जो नूपुर बज रहे हैं उनकी शब्दावली सुनकर अपने मन की गति, स्थिति, परिस्थिति का परिचय लक्ष्मण जी से भगवान करा रहे हैं। भैया आज हमारे मन में कुछ विशेष हलचल हो रही है। कारण क्या है ब्रह्मा जी जाने। हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी कुमग पर भी स्वप्न में पग नहीं रखता, लेकिन आज कोई कारण जान पड़ता है। लक्ष्मण जी भी कारण जानते ही हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने सुना ही दिया था। अब वो उपस्थित हो गया। मां ने प्रभु को देखा, प्रभु ने मां को देखा। निमि जी महाराज जिनका चौपाई बजाओ। बोल रहा हूं उसने बजाओ। निमि जी महाराज जिनका पलकों पर वास है, उन्होंने आसन त्याग दिया। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, सब उपमा कभी कभी रहे यही पट तरऊं
भगवान श्री सीताराम जी के एक दूसरे का दर्शन करने का जो प्रसंग है, बाबा मन ही मन वंदन करते हुए और समस्त उपमा ढूंढे कोई मिला नहीं। तो कहते हैं मेरी माँ कैसी है क्या कहूं, और प्रभु कैसे इस समय लग रहे हैं मैं क्या कहूं। खोज खोज उपमा गोस्वामी जी थक गए, प्रणाम करके चरणों में विरत हो गए। ईश का, जग जननी का दर्शन, जगदम्बा का ईश का दर्शन, जगत में क्या उपमा मिलेगी, कौन लिखेगा कवि। निमि जी महाराज और गुरु वशिष्ठ भगवान से एक बार झंझट हो गई। बड़ी लंबी गाथा है, पुराणों में वर्णन है। तो निमि जी ने पलकों में बास मांग लिया, शरीर चाहा नहीं। आज जब अपने कुल की पुत्री भगवान का दर्शन पा रही है तो संकोच के मारे स्थान त्याग दिए और 4 नयन 2 हो गए। किसी महापुरुष ने यूं लिखा, श्री राम को देख कर माँ जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर माँ जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया ऐसे ही पहले नगर भ्रमण में सखी राम को देख किया हूँ। हे जनकपुर गए देखने के लिए। हे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखन सजाकर लगी। सारी सखियां झरोखन सजाकर लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जाती खड़ी थी, खड़ी रह गई। जो जहाँ जाती खड़ी थी, खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर
चमत्कार इनका नहीं जानते, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बार में तारका राक्षसी, एक ही बार में तारका राक्षसी उठ सके ना पड़ी थी पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी थी पड़ी रह गई। श्री राम को देख कर माँ जनक नंदनी राम पूजा पड़ी रह गई। देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया सिया राम को, सारयकिया लड़ी की लड़ी रह गई, सारयकिया लड़ी की लड़ी रह गई, सारयकिया लड़ी की लड़ी रह गई। वहाँ जो बनी लिखा है ना उसको पढ़ी करो। ये जो लास्ट में बनी है उसको पढ़ी करो। माँ ने भगवान को नेत्रों के माध्यम से हृदयस्थ कर लिया और ध्यान में अवतरित हो गई। एक सखी ने हिलाया, हे सखी सियाजू, गौरी जी का ध्यान बाद में करना, भोग किशोर को ठीक से देख लो। जगी माई बरली। अब माँ को ये जो आनंद प्राप्त हो रहा है ये चला न जाए, इस भाव से ध्यान उपस्थित हो गया। नारद जी की बातों का स्मरण कर रही है माई। सुमिर से नारद बचन उपजे प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु लताओं के ओट में प्रभु आए तो मां विह्वल हो गई। मृग की छोटी बच्ची जैसे विस्मित भाव से अपने मां को, ममता को, पिता को अन्वेषित कर रही है, मेरी मां भी ढूंढने लगी। एक सखी ने कहा, सखी दर्शन हो गया, चलो वंदना कर लेते हैं। मैया को जाते जान भगवान ने अपने हृदय में प्रेम की स्याही से मां के भित्त का उकेर कर लिया। इधर भगवान ध्यान में मैया के, उधर मैया ध्यान में भगवान के। लक्ष्य की पूर्ति हुई, जैसा देवर्षि जी ने कहा था। तो मां गौरी के मंदिर में जाकर और मां भगवती सियाजू जय जयकार करने लगी। बोले भवानी मैया की जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी।
हे गजानन महाराज की मैया आपकी जय हो जय हो। हे कार्तिकेय स्वामी की मैया आपकी जय हो जय हो। हे गिरिराज पुत्री मैया आपकी जय हो। जो आप में धीरता है मेरे में भी आए। आपका न आदि पता है न मध्य पता है न अंत पता है। आपके प्रभाव को वेद भगवान ही जान सकते और कोई जान सका नहीं। आप जगत की कारण आह्लादिनी शक्ति हैं। संसार का सब भव विभव आपकी करुणा कृपा से प्राप्त होता है। विश्व को आप ही चलायमान करती हैं, विमोहित करती हैं। आप पर किसी का बस नहीं, आप स्वबस हैं। जगत धात्री मां आपकी जय हो जय हो। कहे जय हो। अतोपति देवता स्तुति अमहु मातु प्रथम तव रे महिमा पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा इतनी अद्भुत अप्रतिम है कि सरस्वती और शेष नारायण भी गा सके नहीं। पर सेवत तो ही आपकी सेवा करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति सहज हो जाती है। आप सबको वर देने वाले हैं। वरदायिनी पुरारी प्रिया माँ आप शिव प्रिया हैं। इसलिए तो पूरी धरती देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा गुर गुर सब नीके। कीन्हे कारण तेहि अस करि चरण करे मैं तेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी रसी माल मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी रसी माल मूरति मुस्कानी। माँ जानकी जी की प्रेम भरी विनय समन्वित वाणी सुनकर माँ की संगमरमर की जो मूर्ति थी वो मुस्कुरा पड़ी। पूजा भगवती और भगवान के विग्रह का करते हैं, मूर्ति का नहीं। खसी माल माने माला खिसकी। जो माला सयाजू ने पहनाया था खिसक गई और मां भगवती मुस्कुराई। मुस्कुराकर आशीर्वाद दी। सुन सिय सत्य यशीस हमारी पूजहि मन का। नारद बचन सदा सुचि साचा। सो बरु मिले
मनुराग। देवर्षि नारद जी की बात सदा सर्वदा सत्य होती है। आपने जिसको मन में रच रखा है वही वर मिली ही। पूजा में बड़ी शक्ति होती है। पूजा में बड़ा भाव होता है। जितनी निष्ठा और श्रद्धा से हम पूजन करते हैं, उसी संकल्पना से भगवान की करुणा कृपा वृष्टि होती है। पूजा यहीं नहीं है, इसलिए पूजन में कभी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। कई लोग जब आचार्य लोग पूजन करवाते हैं तो कहते हैं, पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करो। का मरना है का? काहे की जल्दी है? यदि इतना अभाग है तो पूजन में बैठने की आवश्यकता क्या है? जल्दी जल्दी करो। जल्दी का काम शैतान का। स्थिर पूजा में स्थिर रहना चाहिए। संकल्प है 7 मिनट का। हरि ओम विष्णु 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 ब्राह्मणौणी द्वितीय प्रहारदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे यक्षांस्तमे कलियुगे कलिपतम चरणे बौद्धावतारे भुरलोके आरावर्तिक देशांतर्गते भरतखंडे। ये पूजा 5-7 मिनट का संकल्प है। जल्दी जल्दी करो। क्या करो? क्या जल्दी करो? हाँ, भजन पूजन में तो लोग जल्दी में रहते हैं, भोजन में जल्दी में नहीं रहते। अरे ले आवा, सालों से भूखे हैं, लावा। कहाँ से शुरू करेंगे? अब पहले दही चिवड़ा डाला, पेट भर गया, और का बा? अरे बहुत है बा, खा जा बा, पूड़ी बा, कचौड़ी बा, तो थोड़ा 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 ले। अरे जब पेट भर गया तो उठो, जाओ हाथ पैर धो। ना ना, हुआ कोई जल्दी नहीं कहते कि जल्दी करो। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि पूजन हो तो स्थिर भाव से हो साहब। और जितना स्थिर भाव से हम पूजन करते, उतनी करुणा से भगवान की कृपा वृष्टि भी होती है। इसलिए आजकल देख रहे हैं छठ महोत्सव पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका, हालैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां सनातन संस्कृति के लोग हैं, इंग्लैंड, सब जगह कोई सरोवर नदी नहीं तो लोग छतें पर सब लगा लेते हैं, पोखरों बना लेते हैं भर के, तब वही माँ करते हैं। लेकिन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। आज छठ माई कृपा भी करती है। वाह, तो मेरी ये प्रार्थना है। माँ ने क्या कहा? नारद बचन सदा शुचि, सो बरु मिले जाहि मन राजा। अब माँ भगवती का आशीर्वाद सुनिए, सबको कंठस्थ है, सब गाइए। मनु जाहे राजे
शास्त्र अभिप्राय बड़ा अद्भुत है। सीता मैया भवानी जी को श्रेष्ठ मानती हैं। भवानी जी सीता मैया के बारे में जानती हैं, अरे हम तो इन्हीं से हैं, हम इनके आशीर्वाद से फलीभूत होंगी। मनु जाहि राचौ मिले ही सोबर सहज सुंदर सांवरे। करुणा के खजाना हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं और स्नेह जानत राउरो। आपके प्रेम को वो जानते हैं, ऐसा माँ भगवती कहती हैं जानकी अम्बा से। यह सुनकर जानकी अम्बा गदगद हो गई, इतना गदगद भई और पूजन करने लगी। हे भात गौर यशीष सुन सिय सहित ही तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि। बारंबार पूजती है, बारंबार लिपटती है और प्रसन्न मन से अपने माँ के पास निज निवास राजमहल को चल पड़ी। आनंद कैसा, जान गौरियन को मंजुल मंगल वहाँ भगवती जानकी अम्बा के वामांग फड़कने लगा। माताओं का वामांग फड़कना शुभ होता है, पुरुषों का दक्षिण अंग शुभ होता है। आनंद हुआ, राजमहल को आई मैया। राम लक्ष्मण प्रभु पुष्प दल बेल पत्र लेकर गुरु शरण में आए। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दोह भाई